हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी वीकली करंट अफेयर के सेशन में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुशियों से आपने ये नया साल सेलिब्रेट किया होगा और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि टारगेट आप सभी का होना चाहिए 2025 में अपनी गवर्नमेंट जॉब, अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करना। और जब आपका टारगेट इतना ऊंचा हो, इतना आपके इरादे इतने पक्के हो, तो वो इरादे तभी सफल हो सकते हैं जब आप उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। और निरंतर आपको मेहनत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमारा चैनल पैशन एजुकेशन हमेशा ही हाजिर है, हमेशा ही आपके पीछे लगा हुआ है। दोस्तों, करंट अफेयर के सेशन में हम कवर करते हैं पूरे हफ्ते का करंट अफेयर। अब मैं जानती हूँ पिछले जो 30 दिसंबर है वहाँ से हमारे करंट अफेयर छूट गए हैं, तो आज यानी 11 जनवरी को मैं अपलोड करने वाली हूँ 2 हफ्तों का करंट अफेयर। जितने भी आपके दोस्त मित्रगण हैं सभी को लिंक शेयर कर दीजिए एंड बुला लीजिए दोस्तों। और बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अब बिल्कुल अगर आप लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, तो आप बिल्कुल बहुत ही सही चैनल पे आ गए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेटेड रहिए एंड अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करते रहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं करंट अफेयर कवर करता है 50 to 60% ऑफ वेटेज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हों यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी पीएसयू की। और भी अत्यधिक जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आप जब कोई भी सिलेबस कवर करने जाते हैं, तो अगर आप करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं तो आप एक लीड, एक एक प्लस पॉइंट पे चल रहे हैं बाकी अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यही एक तरीका है अपनी सीट पक्की करने का कि आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे चलें। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहली न्यूज़ है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। दे आर फाइनेंशियल टूल्स। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए एक तरीके के फाइनेंशियल टूल है। अब ये जिसको ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उसके रिलेटेड चाहे कैसे भी बड़े इजी से इजी भी सवाल बनेंगे ना, वो नहीं क्लियर कर पाएंगे। पहले तो आपको बताना चाहिए फाइनेंशियल टूल है जो हेल्प करते हैं हमारी गुड्स परचेज या सर्विस परचेज के अंदर, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विस, रेमिटेंस, फंड ट्रांसफ़र करना हो आपको, किस तरीके से उन इंस्ट्रूमेंट में वैल्यू स्टोर की गई है, यानी आपने अमाउंट स्टोर की है। जैसे कि आपके पास आप यूज़ भी करते होंगे मोबाइल वॉलेट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह जो हो जाते हैं। अब ये मैंने आपने देखा है कि मैंने मोबाइल वॉलेट के आगे लिख रखा हुआ है सेमी क्लोज सिस्टम, गिफ्ट कार्ड के आगे क्लोज सिस्टम, और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिखा है मैंने आगे ओपन सिस्टम पीपीआईज। ठीक है, अभी समझेंगे हम ये क्या होते हैं। अगर बात करें इशू की, सो दे कैन बी इशूड एज अ कार्ड और वॉलेट बाय बैंक एंड नॉन बैंक आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम दी आरबीआई। क्लोज सिस्टम पीपीआईज की बात करें तो इसके तहत कैश विथड्रॉ नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट फॉर थर्ड पार्टी सर्विस एंड ये पेमेंट सिस्टम के तौर पे क्लासीफाई नहीं किया गया है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए गिफ्ट कार्ड या कोई पेपर वाउचर, अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी जगह पे आप जाते हैं और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने पर गिफ्ट कार्ड मिल जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ के लिए ही, उसी शॉप के लिए वैलिड होता है। उससे आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वापस जाके शॉपिंग करेंगे या आपको वाउचर वगैरह मिल रखा हुआ है तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। एंड वही आप किसी और मॉल में जाकर के, किसी और दुकान पे जाकर के यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। इसी से कहा जाता है क्लोज सिस्टम पीवीआई। सेमी क्लोज सिस्टम पीवीआई के बारे में बात करें, सो इट कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एट मल्टीपल मर्चेंट्स और पार्टनर। इट्स इशुएंस रिक्वायर प्रायर अप्रूवल और ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई। जैसे कि मोबाइल वॉलेट्स हो जाते हैं, फ़ोन पे, जी पे आप यूज़ करते होंगे कई जगह पे पेमेंट करने के लिए, बट दिस आर ऑल्सो बेसिकली सेमी क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम पीपीआईज के बारे में बात कर लेते हैं। दे कैन बी यूज टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्टेड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग इंटरनेशनल परचेज एज वेल। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड,
कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड है हमारी सेकेंड न्यूज़. इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोदावरी हिस्ट्री where Koringa River merges with the Bay of Bengal in Andhra Pradesh, Kakinada district. Wildlife Institute of India, देहरादून में जो located है, it is preparing to execute India's first fishing cat collaring project at Koringa Wildlife Sanctuary. So यहाँ पे हम जान लेते हैं fishing cat के related news information. So the fishing cat is medium size wild cat. It is solitary and nocturnal predator. Nocturnal उन्हें कहा जाता है जो डे टाइम पे रेस्ट मोड पे जाते हैं एंड नाइट पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. स्पेंडिंग इट्स डेज रेस्टिंग इन डेंस वेजिटेशन एंड वेंचरिंग आउट एट नाइट टू हंट नियर वाटर. It is known for its exceptional swimming abilities that this cat can cover long distance in water often while chasing fish. ये ज़्यादातर पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया रेंजिंग फ्रॉम श्रीलंका एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू वेस्टर्न इंडिया, सदर्न चाइना, जावा एंड सुमात्रा. कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN स्टेटस वल्नरेबल है इनका. साइट्स में ये अपेंडिक्स 2 में आ जाते हैं एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं. दोस्तों बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट की जो जारी किया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा. सो यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया है 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को एज अचीवर इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस. दिस इंडेक्स एम्स टू प्रमोट ट्रेड एंड रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट विच इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टेट जो कि अचीवर की कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं वो हैं गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, दिल्ली. एंड अदर्स जो अचीवर्स हैं वो हैं चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश. लीड्स इवेलुएट स्टेट बेस्ड ऑन 4 की पिलर्स. ये पिलर याद रखिएगा दोस्तों. लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक. हमारी दूसरी न्यूज़ बात करती है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी उन्हें कहा जाता है जो किसी स्टैट्यू यानी एक्ट से बनाई जाती हैं एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 के तहत फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री. इसका फंक्शन है टू मॉनिटर वर्जीनियन टोबैको मार्केट टू एंश्योर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू ग्रोअर, चेकिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट. इट एस्टेब्लिश auction platform for sale of Virginia tobacco by registered grower, sponsors scientific, technological and economic research for promotion of tobacco industry. It engaged in extension and developmental activities to promote sustainable tobacco cultivation practices. ये बोर्ड अंडर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में. ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटी थी. द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं. द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है RBI के द्वारा हर 6 महीने पे एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल सब कमेटी. सो यहाँ पे हम जान लेते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल के बारे में. ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई थी 2010 के अंदर. इसका फंक्शन जो है वो ये है कि इट डील विथ इशू रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सेक्टर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सुपरविजन एक्सेट्रा. इसके चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वही FSDC के चेयरपर्सन होते हैं एंड इनके मेंबर्स के अंदर आ जाते हैं हेड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, FMC. इन सभी जो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं इनके हेड इसके मेंबर होते हैं. फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र एक्सेट्रा. नेक्स्ट न्यूज़ बात करती है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में. इट इज़ अ पॉपुलर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. The park is paradise for bird watcher, hosting both the migratory as well as resident birds, especially during the winter month. Sultanpur Jheel, located inside the park, is the main source of water and attracts a large number of winter birds. Flora and fauna की बात करें so flora it is dominated by tropical dry deciduous trees which includes neem, खैर, तेंदू etc. दोस्तों बात कर लेते हैं इन फ्लाइट इंटरनेट के बारे में. ये
इंटरनेट की सुविधा जो आपको एरोप्लेन के अंदर मिलती है। सो इट ऑपरेट्स प्राइमरी ऑन टू काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये किस तरीके का कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, किस तरीके से आप विमान में बैठते हुए भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर पाते हैं। सो पहली है ग्राउंड बेस्ड सेलुलर टावर्स। सो एंटीना प्लेस किए जाते हैं प्लेन की बेली में, जो नियरेस्ट टावर है ग्राउंड के ऊपर, वहाँ से सिग्नल पिकअप करते हैं ताकि वो इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें आपको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी। इट्स मेजर ड्रॉबैक इज़ दैट कनेक्शन इज़ लॉस्ट। ऑब्वियसली जैसे ही बहुत ऊंचाई पे जाएगा प्लेन तो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। इट यूजेस एंटीना ऑन टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट टू कम्युनिकेट्स विद द सैटेलाइट इंश्योरिंग वाइडर कवरेज स्पेशली ओवर ओशंस एंड रिमोट एरियाज जहाँ पे जो ग्राउंड टावर है वो नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बात कर रही है श्री नारायण गुरु जी के बारे में। ही वॉज अ सेंट, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर who advocated social equality and spiritual enlightenment. He was born in Thiruvananthapuram in the Ijava family और इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया है, दैट इज़ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वन गॉड। दोस्तों ये जो स्लोगन्स हैं ना जो करंट न्यूज़ में रहते हैं उन्हें भी याद रखिएगा। ये स्लोगन के ऊपर से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये स्लोगन किन के द्वारा दिया गया है। सो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, दिस स्लोगन इज वॉज गिवन बाय श्री नारायण गुरु, emphasizing on the idea of universal brotherhood. He was associated with Sri Narayan Dharma Paripalana Yogam, which has played a key role in promoting socio-political reforms in Kerala. He launched Aravipuram movement on Shivratri, day of 1888 by installing a Shivalinga at Aravipuram symbolizing resistance against social injustice. He also authored several literary works like Daiva Dashakam, Atma Vilasham, Brahma Vidya, Panchakama, etc. बात कर लेते हैं दोस्तों गोमती रिवर के बारे में। सो गोमती रिवर इट राइजेस एट गोमतताल, also called Fulnar Jheel, near the Madho Tanda in the Pilbhit district of Uttar Pradesh. It is tributary of a Ganga river and joins Ganga in Gazipur district of Uttar Pradesh. लेंथ इसका 960 किलोमीटर है। द पॉपुलर मार्कंडे महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट द कन्वेंस संगम ऑफ रिवर गंगा इन गोमती। अगर गोमती रिवर के मेजर ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो वो है सई रिवर, सरयू रिवर, चौका रिवर। Cities located on the bank of Gomti River include Lucknow, Sultanpur, Lakhimpur, Kheri and Jaunpur. दोस्तों बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। इसका एम था इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना फॉर क्रॉप लॉसेस कॉज्ड बाई नेचुरल कलामिटीज़। ध्यान में रखिएगा, नेचुरल कलामिटीज़ की वजह से जो क्रॉप लॉस होते हैं उसके लिए इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने का। टू स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम एंड इंश्योर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग एंड अर्ली प्रमोट मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड encourage क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर। खरीफ क्रॉप के लिए 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड है, रबी क्रॉप के लिए 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड है, वहीं पे कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% ऑफ सम इंश्योर्ड है। बैलेंस प्रीमियम सब्सिडाइज इक्वली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर इसके बेनिफिशियरी की बात करें सो पहले तो ऑल फार्मर ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप विद इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, बट 2020 से ही वॉलंटियरी पार्टिसिपेशन कर दिया गया है। कमेटी, यहाँ पे बात करी जा रही है रमेश चंद कमेटी के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने 18 मेंबर एक्सपर्ट पैनल बनाया है जिसको लीड कर रहे हैं नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र जी। और इसका क्या कार्य होगा? टू रिवाइज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड एक्सप्लोर अ ट्रांजिशन टू प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। सो दोस्तों जो हमारा WPI है उसका कार्य क्या है? सो इट मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क एट होलसेल लेवल. इट इज़ की इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन इकोनॉमी.
इस जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको रिलीज़ किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। बेस ईयर इसका 2011-12 था, अब अपडेट करके 2022-23 करने का किया जा रहा है। नंबर ऑफ आइटम जो कवर किए जाते हैं उसके अंदर 697 आइटम है, जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम जो इसका वेटेज, जो सबसे ज़्यादा जिस आइटम का वेटेज है वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 564, फिर प्राइमरी आइटम्स 117 एंड 16 फ्यूल एंड पावर के आइटम्स हैं। सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, सर्विस सेक्टर सीपीआई में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गुड्स के रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड की जाती है। बात कर लेते हैं टॉरी-जॉस कार्टर ट्रीटीज़ के बारे में। सो द पनामा कैनल, जब से ही ट्रंप ने प्रेसिडेंसी हासिल करी है, या फिर आप कह लें चुनाव जीत लिया है, प्रेसिडेंट तो मतलब अब कुछ ही दिनों में वो हासिल कर लेंगे, उस पद को अपने हासिल कर लेंगे, तो तभी से वो कह रहे हैं कि भाई पनामा कैनल हमने गलत कर दिया, पनामा को दे करके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ जो पर्सनल है वहाँ पे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं पनामा कैनल को, ना कि पनामा कंट्रोल कर रहे हैं, तो बेहतर है हमने ही ले लेना है। सो द पनामा कैनल, अ क्रिटिकल ग्लोबल ट्रेड रूट, हैज़ बिकम अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज द टॉरेस-जॉस-कार्टर ट्रीटीज एज फॉलिश। सो ये ट्रीटी साइन की गई थी यूएस और पनामा के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव जो दो चीज़ थी उसके बारे में देख लेते हैं। पनामा कैनल ट्रीटी दैट ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ कैनल फ्रॉम यूएस टू पनामा बाई December 31, 1999, ensuring Panamanian sovereignty over the canal. Permanent Neutrality Treaty that declared the canal a neutral waterway open to vessels of all the nations, with the US retaining the right to define its neutrality and ensuring priority passage in the military emergencies. प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। IIT मद्रास, it has partnered with Ministry of Agriculture and Farmer Welfare to launch the project विस्तार, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एनहांस एग्रीकल्चरल एंड agriculture extension service, making critical information and startup innovation accessible to farmer। दोस्तों, क्योंकि हम 2 हफ्तों का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पेशेंस रखिएगा। अपनी हर न्यूज़, आपको हर न्यूज़ कवर करनी है, ठीक है। It digitalizes the agriculture extension system to improve efficiency and outreach, provide farmer access to startup-driven innovation and technologies in agriculture and allied sector, enhance adoption of sustainable and climate-resilient farming practices. Mission Shakti Set, ISRO ने it has brought together about 12,000 talented girls from 108 countries for an all-girls flight to the lunar orbit. मिशन शक्ति सेट, बहुत ही गर्व की बात है ये। एन ऑल गर्ल लूनर मिशन इन्वॉल्विंग द डिज़ाइन, build and launch of satellite to lunar orbit, showcasing the global talent in space exploration. Expected launch scheduled for the September 2026 to be launched by ISRO's PSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle. Organization जो involve है, ISRO the leading mission, Space Kids India coordinating student participation and payload development in space, that is facilitating private sector involvement in the project. बात कर लेते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में। द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बॉर्डर बाय साउथ ईस्टर्न यूएस, मैक्सिको एंड क्यूबा। दोस्तों, जैसे ही हमने आगे ट्रीटी के बारे में बात की पनामा कैनल, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से बुलाया जाए। सो इसी की वजह से जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो न्यूज़ में आ गया है। याद रखिएगा, जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं यूएस, मैक्सिको और क्यूबा हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन वाया स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। इट इज़ कनेक्टेड टू करेबियन सी थ्रू युक्तिकन चैनल। इट इज़ लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड and a marginal sea of Atlantic Ocean.
किसान पहचान पत्र. Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has made Farmer ID mandatory for registering new beneficiaries under the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत 6,000 यानी 2,000 करके पूरे साल में 6,000 किसानों को प्रोवाइड किया जाता था. तो उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप किसी भी किसान जो ये इसके बेनिफिशरी पीएम किसान के यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशरी बनना चाहते हैं तो उनके पास होना चाहिए किसान पहचान पत्र. सो ये एक यूनिक आधार लिंक डिजिटल आइडेंटिटी है दैट इज़ डायनेमिकली कनेक्टेड टू द स्टेट लैंड रिकॉर्ड. It is also known as Farmer ID. It will include key data such as demographic details, crop cultivated and land ownership information. बात कर लेते हैं दोस्तों एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल एक्ट 1960. तो अगर ये एक्ट के तहत स्टैट्यूट के तहत क्रिएट किया गया तो ये कौन सी बॉडी हुई दोस्तों? यस, करेक्टली, स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टार्टेड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ लेट श्रीमती रुक्मणी देवी आनंदले. इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई, तमिलनाडु में. It aims to promote animal welfare, ensure adherence to animal welfare laws and support organizations working for animal welfare. ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर आ जाता है. बात कर लेते हैं दोस्तों सिल्वर नोटिस के बारे में. इंटरपोल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस, अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव टू ट्रैक एंड रिकवर लॉन्डर्ड असेट अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर. अब आपको याद रखना ये होगा यहाँ पे कि सिल्वर नोटिस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और किस संस्था से रिलेटेड है इंटरपोल, और क्या है अ कलर कोडेड अलर्ट बाय इंटरपोल टू ट्रैक एंड रिकवर criminally acquired assets such as properties, vehicle, financial accounts and business. Member countries can issue a silver notice to request information about assets linked to criminal activities. It facilitates the identification, location, seizure, confiscation or recovery of asset under the national law. दोस्तों तो यहाँ भी हमारी जो मेजर न्यूज़ थे वो कंप्लीट हो जाती है. अब आ जाते हैं वन लाइनर पे. कई ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में ये टर्म सुना, ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसको इतना डिटेल में कवर नहीं करना होता है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए. हम कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको डेप्थ में, और कई बार ज़रूरी हो जाता है कि आप करंट अफेयर का अपना जो एरिया है वो वाइड रखें, बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर करें, पर ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सब न्यूज़ में डिटेल में जाए. ठीक है, यही तो एक चीज़ है जो आपको अपने कंपटीटर से अलग करेगा दोस्तों. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च अ रीवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल नेम्ड बैंकनेट. पूछा जा सकता है बैंकनेट का काम क्या है. So this portal serves as a comprehensive platform for buyer and investor interested in properties auctioned by public sector bank. The initiative aims to streamline the auction process and enhance transparency in the real estate market. सेकेंड वन लाइनर की बात कर लेते हैं. राजस्थान हैज़ रिवील्ड द एमसेंट Manufacturers Sand 2024 policy to enhance manufactured sand industry and address the growing demand for sand in construction while promoting sustainability. GPS spoofing के बारे में बात कर लेते हैं. It involves sending counterfeit signals to mislead navigation system. This cyber attacks is prevalent in conflict zone and predominantly targets drones. दोस्तों बात कर लेते हैं कैसलर सिंड्रोम की. अब क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस में हम सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है, तो डेब्री तो होंगे ही. अब यहाँ पे ये सिंड्रोम ये कहता है कि एक ऐसा सिनेरियो के बारे में बात कर रहा है कि इतने ज़्यादा डेब्री हो जा रहे हैं कि वो जो आपकी वर्किंग सैटेलाइट है, जो ऑपरेटिंग सैटेलाइट है, उससे टकरा करके डैमेज कर देते हैं. ठीक है, उसी को कहा जाता है केसलर सिंड्रोम. अ सिनेरियो वेयर कोलिजन प्रोड्यूस एडिशनल डेब्री लीडिंग टू अ सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन. एज मोर ऑब्जेक्ट्स आर लॉन्च इनटू स्पेस द लाइक्लीहुड ऑफ सच एन इवेंट इंक्रीजेस. बात कर लेते हैं दोस्तों भारत पोल पोर्टल के बारे में. So it is a significant initiative aimed at streamlining the process of request for international assistance through Interpol. It will handle tasks such as issuance of red notices and other color-coded Interpol notices, facilitating more efficient international cooperation in criminal investigation and law enforcement.
लास्टली बात कर लेते हैं दोस्तों वन लाइनर में, हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है 5th एडिशन ऑफ फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है, विच एनालाइजेस ग्लोबल लेबर मार्केट ट्रेंड्स फॉर द पीरियड ऑफ 2025 टू 2030। दोस्तों इसी के साथ साथ आज करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ यहाँ पे ही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपने सभी चीज़ों को ध्यान से समझा होगा। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा, मैं उनका जवाब दूंगी। ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और भी जो भी आपको लगता है आपको ज़रूरी है मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर पाऊँगी, ये चैनल आपके लिए कुछ कर पाएगा, तो ज़रूर से हमें सजेस्ट कीजिएगा दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।